नमस्कार आप सभी को। कुछ बेहद भयावह डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं जो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हरियाणा का युवा कैसे खात्मे की ओर बढ़ रहा है, कैसे हरियाणा की जवानी खत्म हो रही है, कैसे हरियाणा का भविष्य खत्म हो रहा है, कैसे हरियाणा एज अ स्टेट एक फेलियर की ओर बढ़ रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, आधिकारिक आंकड़े, और आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। कैसे बेरोजगार भी हैं हम, नशे की ओर भी बढ़ रहे हैं हम, और मजबूरीवश पलायन की जो मैं बात करती हूँ वो तो है ही। तो ये जो खबर है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी आप जरूर सुने। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारत देश का एक हरियाणवी होने के नाते, और इसे स्प्रेड भी करें। मैं जनरली नहीं कहती हूँ कि आपका जो मन करता है आप वो कर सकते, स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और यहाँ आपको ये चीजें स्प्रेड भी करनी होगी। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं कि हरियाणा में जो 15 से 29 साल के लड़के लड़की हैं उनकी बेरोजगारी दर 33.2% है। पंजाब में ये 36.5% हो गई है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो कि रोजगार का सबसे बड़ा मानक है, वो हरियाणा का 38.5% है। यानी कि 38.5% युवा ही रोजगार पर है। 15 से 29 साल के 61.5% युवाओं के पास न तो रोजगार है न रोजगार मिलने की उम्मीद है। यही हाल पंजाब का भी है। आप ये देखें कि कितने सारे युवा बेरोजगार तो घूम ही रहे हैं, लेकिन उनके पास रोजगार मिलने की उम्मीद, जो नाउम्मीदी जो इस सरकार ने फैलाई है, वो कितनी बड़ी हो गई है। इसके चलते बहुत सारे युवा मजबूरीवश विदेशों में पलायन भी कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। और वो मजबूरीवश पलायन से ऐसा हो गया कि बाहर भी भीड़ हमारी बढ़ती चली जा रही है, जिससे जो दिहाड़ी के रेट थे बाहर के, वो भी कम होते चले जा रहे हैं। कौन सा वहां हमारे लिए कोई अफसरी की पोस्ट लिए बैठा है, वहां भी जाकर दिहाड़ी करनी है, और यहाँ हमारे गांव के गांव खाली होते चले जा रहे हैं। ऐसे हालात हो गए हैं कि माँ बाप बेचारे बाट देखते रहते हैं। हमारे परिवार के परिवार खाली हो गए, बच्चे बाहर चले गए हैं। यहाँ कुछ अनहोनी हो जाए तो कंधा देने तक के लिए नहीं आ सकते। जो हमारी बड़ी बड़ी नौकरियां हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की, वहाँ हरियाणा से बाहर के प्रांतों के बच्चे भारी मात्रा में लग रहे हैं, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, वो गुजरात से हो, कहीं से हो। हरियाणवी जो बच्चे हैं वो ग्रुप ए और बी की नौकरी में सिलेक्शन ही नहीं पा रहे हैं। जो ग्रुप सी और डी की नौकरियां हैं वो कटघरे में अटकी पड़ी हैं, हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रही हैं बहुत लंबे समय से। वहां कुछ उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है, और लग भी रहे हैं तो बच्चे किस में, ग्रुप डी में। हमारे पीएचडी जैसे बच्चे, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, कि आपका बच्चा जिस चीज के लायक है, जितनी पढ़ाई कर रखी है, वो उसे ना मिलके उससे छोटी नौकरी मिले, उस तक के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। किसका फेलियर है ये? सरकारी नौकरी, सरकारी रोजगार मिल नहीं पा रहा है, प्राइवेट के ला नहीं पा रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लोग बात करते हैं कि हमारी सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हमारी सबसे जवान पॉपुलेशन है, हमारे पास ज्यादा हाथ हैं काम करने के लिए, लेकिन उन हाथों का हो क्या रहा है, कर क्या रही है सरकार? कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। कहीं एक बच्चा पूरा संपूर्ण शिक्षित है, सब कुछ है, लेकिन उसको रोजगार दिलाने में विफल है। कहाँ रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? इजराइल में, वहां भेज रहे हैं। किसको? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा? वार जोन में आप हमारे बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, और ना यहाँ पे मान रहे हैं कि हम रोजगार देने में अक्षम हैं। यहाँ पे मानो तुम रोजगार देने में अक्षम हो। दूसरा जो भयावह आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। हरियाणा में युवा हर साल 2,50,000 किलोग्राम ड्रग्स और नशीले पदार्थों का सेवन कर रहा है। केवल हरियाणा में हर साल युवा 2,50,000। आप ये सोचो, 2,50,000 किलोग्राम ड्रग्स और नशीले पदार्थ आ कहां से रहे हैं? कौन इन्हें ला रहा है? क्या कहां से ये आ रहे हैं? क्या सरकार को नहीं पता है? एक और जो इसमें भारी आंकड़ा है वो ये है कि 1 जनवरी से 30 नवंबर 2023 के बीच हर रोज नशीली दवाओं के मामले में हर रोज 10 FIR दर्ज हो रही है और 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो रही है। अकेले 2022 में पुलिस ने 24,000 किलोग्राम ड्रग्स और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इसमें हेरोइन, अफीम, पॉपी भूसी और गांजा ऐसे ड्रग्स हैं। राज्य में चिट्टा हेरोइन का सेवन भी बड़ी चिंता का विषय है, और इसमें युवाओं में ट्रामाडोल, ब्यूप्रे नॉर्फिन और कोडीन
की लत बढ़ती चल जा रही है। ये ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जिनकी लत इतनी भयावह होती है कि इंसान को खत्म कर देती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, वो एक जिंदा लाश की तरह है। नशीले पदार्थों का इतनी भारी मात्रा में हरियाणा में मिलना, नशीले पदार्थों का इतनी भारी मात्रा में हरियाणा में आना, हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी, हरियाणा के लिए आप इजराइल में HKRN के माध्यम से जो हमारा अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है उसके माध्यम से आप नौकरियां निकाल रहे हो, उसके बाद आप छाती ठोक के विधानसभा में बोलते हो कि आपने इतने रोजगार दे दिए। आपकी सारी प्रत्येक भर्ती आपकी कोर्ट से होकर गुजर रही है, प्रत्येक भर्ती आपकी कोर्ट में अटकी हुई है। स्कूल आप बंद कर रहे हो 4803, नशे का कारोबार फूल रहा है, जो शिक्षा के मंदिर है घट रहे हैं, जो नशे के मंदिर है वो बढ़ रहे हैं। कह के आते हैं कि हम ये दारू के ठेके बंद कर देंगे, लेकिन दारू के ठेके ही आप 5 स्टार बना देते हैं। क्या इसके ऊपर क्या कहा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? बड़ी भयावह स्थिति है ये हरियाणा की, और यहां जिम्मेदारी लेनी होगी। और जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि मैं आज सोचूं कि चलो मेरा घर तो ठीक है, मेरे बच्चे तो ठीक है, लेकिन फलाने का बच्चा खत्म है, वो नशे में खत्म है, वो ड्रग्स भी लेता है, वो दारू पीता है, सब कुछ, तो क्या ऐसी चीजें ठीक हो जाएगी कि सिर्फ मेरा घर ठीक है? नहीं, वो आग है, वो आंच है, वो घूम के कल को मेरे घर तक भी आएगी। तो मेरा उत्तरदायित्व क्या बनता है कि मैं अपने घर के साथ साथ अपने नेबर के घर को, अपने पड़ोस को, अपने समाज को साफ करने की कोशिश करूं, अच्छी चीजें फैलाने की कोशिश करूं, स्प्रेड करने की कोशिश करूं, सवाल करूं सरकार के नुमाइंदों से जो आते हैं मेरे घर पे, सवाल करूं मैं सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं आप चीजें ठीक कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की ओर चलो कि क्यों ना अब इनको उठा के बाहर कर दिया जाए कि इन्होंने सत्यानाश कर दिया हरियाणा के युवाओं का। हरियाणा किससे बना हुआ है? कौन इसे आगे चलाएगा? कौन इसके बारे में सोचेगा? कौन भविष्य बनने वाला है हरियाणा का? जो युवा भविष्य बनने वाले हैं वो तो विदेशों में पलायन कर रहे हैं, जो युवा भविष्य बनने वाले हैं वो तो नशे की ओर चल दिए हैं, जो युवा भविष्य बनने वाले हैं वो तो बेरोजगारी में पड़े हैं। तो ये केवल बड़ों का उत्तरदायित्व ही नहीं है, ये युवाओं का भी है कि युवाओं को भी सोचना होगा कि ऐसे हरियाणा को हम डूबने नहीं दे सकते हैं, खत्म होने नहीं दे सकते हैं। ऐसे हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी हरियाणा को बचाने की। हमें भी खुद आगे आना होगा, हमें भी चीजें बोलनी होगी। जितनी हमारे अंदर दम है, जितनी हमारी आवाज में ताकत है, उतना चीख कर चिल्ला कर बोलना होगा। आना होगा राजनीति में भी, भागीदारी करनी होगी, सवाल करने होंगे सरकार से, सत्ता से सवाल करने होंगे। श्वेता ढुल भी तो आई है ना। श्वेता ढुल आप अब ढूंढो अपने बीच में से, आप भी बनो श्वेता, आप भी आओ, आप भी आ गया, आप बोलो चीजें। इसे गंभीरता से सोचिए, इसके बारे में विश्लेषण कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए। बात होगी तभी बात बनेगी, बात होगी तभी चीजें बदलेगी। बहुत